37 श्लोक में वसुदेव जी कंस को बता रहे हैं कि इसको मारना क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि उनके ये शूरवीरता की बहुत प्रशंसा की जाती है और भोज कुल में तुम्हारा बहुत नाम है इत्यादि बहुत कह कह के उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 9 श्लोकों में वसुदेव जी ने कंस को समझाने का प्रयास किया है। तो ये पहला श्लोक है। अब दूसरे श्लोक में मृत्युर्जन्मवताम वीर, इस श्लोक के आभास में आचार्य चरण जो आज्ञा कर रहे हैं वो हम देखते हैं। ये आप देखो। किंच यदि हम हन्यते से 38वें श्लोक के पहले के जो पैराग्राफ है उसको देखो। किंच यदि हम हन्यते तन मृत्यु प्रतीकारार्थम न तो वैर भावे न च मृत्युरस्याम हतायाम प्रतिकृतो भवति सहचत्वाद इत्याह मृत्युरिति। और वसुदेव जी उसको ये कह रहे हैं कि तुम जो इसको मारना चाह रहे हो तो कोई तुमको इससे कोई बैर तो है नहीं। केवल अपने मृत्यु को रोकने के लिए तुम इसको मारने जा रहे हो ना, क्योंकि आकाशवाणी ने ऐसा कहा है कि इसका गर्भ तुम्हें मारेगा। तो अपनी मृत्यु को रोकने के लिए ही तो तुम इसको मारने जा रहे हो ना। बाकी तुमको तो इससे कोई बैर भाव तो है नहीं। तो और फिर मृत्यु इसको मारने से कोई टल जाएगी ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि वो तो सहज है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु तो होने ही वाली है। ये बात समझा रहे हैं अगले श्लोक में कि मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सहजायते अथवा अद्य वा अब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। भाई जिसका जन्म हुआ है, हे वीर, वहां पे वे फिर से उसको वीर कह रहे कि तुम तो वीर, हे वीर, जिसका जन्म हुआ है उसका तो देह के साथ मृत्यु भी जन्म ले ही लेती है। आज नहीं तो 100 साल के बाद मृत्यु तो हर एक प्राणी को आने ही वाली है। वो ध्रुव है, वो टाला ही नहीं जा सकती। नापि विलंबार्थम, आचार्य चरण सुबोधनी जी में कह रहे हैं कि ये वसुदेव जी का ये भी कहना है कि तुम्हारा अपनी मृत्यु को और देर से आने देने के लिए तुम इसको मारना चाह रहे हो, क्योंकि उसने कहा है कि 8वां गर्भ मारेगा यानी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वो और देर से आए इसके लिए तुम इसको मारना चाह रहे हो अभी। वाणी वचनादेव नयम हंति नापि हनिष्यति। वाणी वचन जो आकाशवाणी ने जो कहा है उसी से मैं बता रहा हूं कि ये तो मारेगी नहीं। नापि हनिष्यति, ये भी मारी जाएगी भी नहीं। आकाशवाणी सच है तो ये तो मारने वाली नहीं और ना ही ये मारी जाएगी। अस्या अस्यापि अष्टमो गर्भ शीघ्रमेव हनिष्यति इति वाक्यमस्ति। वाक्य क्या कहा उसने आकाशवाणी ने कि इसका भी 8वां गर्भ जल्दी ही मारेगा। ये कहने का वसुदेव जी का तात्पर्य है। ये उसको मृत्यु जन्मवताम वीर देहे न सह जायते, ये कहने के पीछे यहाँ शीघ्रमेव हनिष्यति, ये उनका कहने का पीछे यही तात्पर्य है कि तू इससे नहीं मरेगा ना ही ये तुझे मारेगी, लेकिन बहुत जल्दी बचपने में ही वो आके तुझे मार देगा। क्योंकि आकाशवाणी ने क्या कहा कि इसका अष्टम गर्भ, गर्भ से मतलब है कि बचपन में है। ज्यादा देर नहीं कि वो जवान होगा और तब मारेगा, ऐसी बात नहीं। वो शीघ्र ही मारेगा, इसका मतलब यही है कि वो बचपने में ही मार देगा तुमको। अथ कदाचित हनिष्यति इति शंका तद तद नित्य मृत्योर अनेन अन्येन वा हननम सिद्धम इति नायम प्रतिकार।
वो अगर ये कहे कि नहीं, वो तो मुझे मार देगा तो मैं इसको मार ही देता हूँ, तो वो कह रहे कि उसको तन नित्य मृत्यु और अनेन अन्येन व हननम सिद्धम। जिस मनुष्य की तो नित्य मृत्यु होती है, आज नहीं तो इससे, नहीं तो किसी और से, ये तो सिद्ध ही है। मृत्यु तो आने ही वाली, उसका प्रतिकार किया नहीं जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता है। तदाह जन्मवताम उत्पन्ना नाम मृत्यु देहे न सहैव जाय। जो श्लोक में कहा है मृत्यु जन्मवताम वीर देहे न सह जायते, उसको कहने के पीछे का तात्पर्य यह है कि बृहदारण्यक उपनिषद में एक वाक्य आता है, मृत्यु नैवे इदम आवृतम आसीत। यानी जो जीव जन्म लेता है वो मृत्यु से घिरा हुआ ही था। जब सृष्टि भगवान ने उत्पन्न की, ब्रह्म ने जब सृष्टि उत्पन्न की, तो जो जीव, जो अपने में से, अपने अंग में से उन्होंने अलग करके, ब्रह्म ने अलग करके, और उसको जीव ये संज्ञा को वो प्राप्त हुआ, जब उसका आनंद अंश तिरोहित हो गया, सत और चित रहा, आनंद तिरोहित होने से वो मृत्यु से घिरा हुआ ही था। मृत्यु नहीं वे इदम आवृतम आसी इत्युपाख्याने भगवान मृत्यो सकाशात प्राणिनो बहिः कृत्वा तेषाम अंतर्मृत्युम पातितवा। ब्रह्म ने क्या किया है, ये उसको मृत्यु में से बाहर निकाला है, और उस मृत्यु को उस जीव के शरीर के अंदर स्थापित कर दी। वो पहले बाहर था, मृत्यु से घिरा हुआ था, और भगवान ब्रह्म ने उसे क्या किया, उसको मृत्यु के घेरे में से बाहर निकाला, और वो जो मृत्यु का घेरा है उसको जीव के भीतर डाला। इसका क्या मतलब हुआ, भीतर डाला उसका मतलब क्या है, ये बताते हैं कि अशनाया मृत्युरेव इति श्रुते। दूसरी श्रुति हमको उसका रहस्य समझाती है कि जो भूख लगती है मनुष्य को, वो ही मृत्यु रूप है। जो मनुष्य को भूख लगती है ना, जब बहुत भूख लगती है, तो वो क्या कहता है, अरे मैं भूख से मर रहा हूं, मुझे खाना दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। वो ये कहता है ना, वो नित्य मृत्यु है। जीव की वो नित्य मृत्यु है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आज अपन ने खाया, कल फिर से भूख लगेगी, वो फिर से मृत्यु है हमारी। तो इसको ये कह रहे हैं कि अशनाया मृत्युरेव इति श्रुते अशनाया रूपो मृत्यु देहे न सहैव जायते। वो देह के साथ ही, उसको तो जन्म के साथ ही भूख लगती है, वो तुरंत माँ के दूध के लिए रोता है बच्चा, है ना। तो वो मृत्यु तो देह के साथ ही आती है। तस्मात् प्रत्यहम अनुभूय मानो मृत्यु नित्य इति। जो हर नित्य हमको जो भूख लगती है, हर दिन हमको जो भूख लगती है, मनुष्य को जो भूख लगती है, वो मृत्यु नित्य ही है। अद्य व अब्द शतान्ते व प्राणिनाम मृत्यु सिद्धेव। इसलिए जिसको समझाने के, आज नहीं, चलो ये तो नित्य मृत्यु है, आज नहीं तो 100 साल के बाद मृत्यु तो सिद्ध ही है। वीरेति संबोधनम एवं कथनेपि भया भावाय। वीर क्यों कहा उसको, कंस को वीर क्यों कहा इस श्लोक में, उसको संबोधन दिया है वीर। मृत्यु तो देह के साथ ही जन्म लेती है, ऐसे कहा। वीर क्यों कहा, वो इसलिए कहा कि ऐसा कहने के उपरांत भी भय मत रखो, हर किसी को है, तुम डरो मत। हर किसी को मृत्यु है, तुम्हें, मुझे, सभी को मृत्यु है। अब्द शतान्ते मृत्यु सर्वेशम अभिमत। मनुष्य की आयु कितनी गिनी जाती है, अधिक ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष। अब तो कम हो गई है, लेकिन पहले के समय में 100 बरस होती थी।
तो अब्द शतान्ते यानी 100 बरस के बाद मृत्यु सबको है ही। तदैव आकाशवाणी सत्या भविष्यति इति न मारणम उचितम। तब चलो आज तुम बच जाओगे, लेकिन 100 बरस के बाद मृत्यु आएगी, तब अष्टम गर्भ तब आएगा और तब तुम्हें मारेगा। तो ये कह के वो बता रहे हैं कि तुम इसको टाल नहीं सकते, मृत्यु को, इसको मारने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। न च देह त्यागे क्लेशो भविष्यति इति क्लेश निवृत्ति अर्थम औषध पानवद अस्या मारणम उचितम इत्याह देहेति। अगले श्लोक के लिए कह रहे हैं कि तुम अगर ये सोचो कि देह त्याग करना पड़ेगा तो बहुत तकलीफ होगी, बहुत कष्ट होगा मुझे, तो वो क्लेश होगा, वो क्लेश को मिटाने के लिए औषध के रूप में मैं इसको पहले मार दूं, तो वो कहना भी, वो ऐसा करना भी उचित नहीं है। ये अगले श्लोक में कह रहे हैं। देहे पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानुगो वशः देहांतरम अनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपु। देह जब पंचत्व में आ जाती है, पंचत्व यानी पंच महाभूत में विलीन हो जाती है, जब देह, किसी की मृत्यु होती है ना तो ऐसे कहते हैं सब पंचत्वम गतः, मतलब जैसे वो मर गया ऐसे नहीं कहते, वो पंच महाभूत में विलीन हो गया ऐसे कहते हैं। तो देह जो पंच महाभूत से बनी हुई होती है, और वो जब उसका अंतिम संस्कार करते हैं तो वो वापिस पंच महाभूत में विलीन हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि देहे पंचत्व अपने देही कर्मानुगो वश, देही जो है, जो आत्मा जो है, जो उस देह को धारण करके रखती है, वो देही, वो आत्मा कर्मानुगो वश, अपने कर्मों के कारण वो एक देह से दूसरी देह में जाती है। देहांतरम अनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपु। वो ऐसे होता है कि एक देह से दूसरी देह को वो एक, मतलब ऑलमोस्ट उसमें पहुंच ही जाता है, और उसके बाद पहले की देह को वो त्याग करता है। वो इस तरह से ट्रैवल करता है। उसका भी आगे उदाहरण देंगे वो कैसे। पहले ये श्लोक का अपन सुबोधनी जी देख लें, और फिर अपन देखेंगे कि ये कैसे होता है। देहे पंचत्वमापन्ने पंचमहाभूतेषु अंशतो लीने सति अयम देहाभिमानी जीवो देहांतरम नवीनम कल्याणतरम प्राप्य प्राक्तनम मलप्रायम वपुः त्यजते। तो देह जब पंच महाभूत में लीन हो जाती है, पंच महाभूत का जो अंश में वो लीन जब हो जाते हैं, तो होते होते देहाभिमानी जो दी, जो अपने आप को वो देह का रूप समझ रहा है जो जीव, वो दूसरी देह को, जो अच्छी कल्याण तक, मतलब उसका दूसरा जन्म ऑलमोस्ट हो ही चुका होता है। जब वो देह छोड़ता है, तब ऐसा नहीं है कि मृत्यु के साथ तुरंत ही वो निकल जाता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ हम 10 दिन तक जो विधियां करते हैं, जो उसके बाद वो प्रेत का रूप धारण करता है, और उसके बाद वो, मतलब वो पितरों में लीन होता है। हाँ, 5 मिनट में। हाँ, तो उसके बाद वो देह को त्याग करता है। तो ग्रहणे त्यागे वा नास्य प्रयासो अस्ति यतः कर्मानुगा कर्मणैव तथोपास्यते। तो कहते हैं कि ग्रहण करने में और पहले की देह छोड़ने में इसका अपना कोई प्रयास नहीं लगता है, उसके कर्म ही उससे अपने आप ये सब करवाते जाते हैं। ये नहीं, उसको ये डर है ना कि देह त्याग में तकलीफ होगी, पर क्लेश होगा, उसके लिए वो कह रहे हैं कि तुमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मृत्यु होगी भी तो तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम अपने आप एक से दूसरी देह में ट्रैवल कर लोगे, या मनुष्य कर लेता है।
नाप्यस्य प्रयत्नापेक्ष अपेक्षा यह तो अवश्य है, इससे कोई प्रयत्न की अपेक्षा भी नहीं है देह से। क्यों? क्योंकि वो अवश्य है, उसका कोई वश ही नहीं है उस पे। तो कर्म के वश से होके, वो जैसे कर्म भगवान उससे करवाते हैं वैसे वो करता जाता है, और उन कर्मों का जो फल होता है वो अपने आप उसको मिलता जाता है। इसको खुद कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। अनुप्राप्येति काल विलंबो निराकृत है। देहांतरम अनुप्राप्य। अनुप्राप्य यानी दूसरे देह को पा लेने के बाद में वो पहले की देह को छोड़ता है। यानी कोई विलंब है ही नहीं, कोई देर है ही नहीं उसमें। अतः प्रयासाभावाद औषधवद अपि अस्या मारणम अयुक्तम। प्रयास नहीं करना पड़ता है, इसलिए तुम ये सोच के भी मत मारो कि औषध की तरह मैं ये, जैसे अपन दवा पीते हैं, दवा पीने से थोड़ा सा कष्ट होता है लेकिन जब शरीर ठीक हो जाता है, ऐसे तुम इसको मार के ये कष्ट से दूर भागना चाहते हो, तुमको कोई कष्ट होने वाला नहीं है, ये कह के तो इसको मारना उचित नहीं है, ये कह रहे हैं। अपन आज यहीं रखते हैं ताकि अपना ये क्रम बिना टूटे चले। अब आगे अपन कल थोड़ा सा बड़े, भले अपन बड़ा लंबा ले लेंगे, तो आज यहाँ पे रखते हैं अपन। अच्छा, आरती के समय हो गया है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग तो बहुत है। कोई बात नहीं, अपन कल फिर लंबा ले लेंगे। ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन भी जो हैं वो सब, अभी आज मेरे पास समय नहीं है कि आप लोगों के रिएक्शन भी सुन सकूं मैं, पर ये सब होल्ड योर रिएक्शंस फॉर टुमारो। हम ये चर्चा कल करेंगे। तो आज यहाँ पे रखते हैं, आश्रय का पद लेते हैं। चढ़ई न चरणन के रो भरोस,